गाजा में एक और इजराइल ने गाजा शहर के भीतरी इलाकों में जमीनी सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। तो वहीं इजराइल के कतर पर हमले के बाद अरब और मुस्लिम देशों की बैठक में कुछ भी ठोस रणनीति नहीं बन पाई। हालांकि खाड़ी सहयोग परिषद अपने क्षेत्र के देशों में एकीकृत सुरक्षा प्रणाली शुरू करने की बात कह रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आश्वासन दिया है कि इजराइल फिर कतर पर हमला नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में व्याप्त इस तनाव पर आइए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। हमास को निशाना बनाकर कतर पर किए गए इजरायली हमले के बाद जब दोहा में मुस्लिम देशों का जमावड़ा हुआ तो दुनिया की निगाहें उन पर थीं। इजराइल के खिलाफ सामूहिक कदम की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विभिन्न देशों के नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि इजराइल ने उनके देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है, जबकि कतर ने मध्यस्थ के रूप में क्षेत्र में शांति के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। सम्मेलन से पहले नाटो की तर्ज पर अरब देशों के संयुक्त सैन्य बल के गठन की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी प्रस्ताव बैठक में सामने नहीं आया। हालांकि खाड़ी सहयोग परिषद ने अपने संयुक्त रक्षा तंत्र को सक्रिय करने पर जोर दिया है। कहा गया है कि खाड़ी देशों की रक्षा क्षमताओं को खड़ा करने के लिए सदस्य देशों की सेनाएं मिलकर पहले ही मंथन कर रही हैं। इसको लेकर जल्द ही दोहा में सामूहिक एकीकृत कमान की महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। प्रस्तावित सामूहिक रक्षा तंत्र को लेकर अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। हालांकि खबरों में कहा गया है कि एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को एक बार फिर महत्वपूर्ण मित्र बताते हुए दोहा को भरोसा दिलाया है कि इजराइल फिर से कतर पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप के आश्वासन के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल का दौरा पूरा कर दोहा पहुंचे। उन्होंने पहले की तरह ही हमास के साथ समझौते के लिए बातचीत जारी रखने की अपील की है। हालांकि कतर ने खुद को मध्यस्थता से अलग नहीं किया है। इसके अलावा रूबियो ने कतर के अमीर के साथ रक्षा समझौतों पर चर्चा की। कतर के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के रक्षा समझौतों को नए सिरे से किए जाने पर बल दिया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने इजरायली हमले को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया है। मानवाधिकार परिषद में मामले पर चर्चा के दौरान वोल्कर टर्क ने कहा कि 9 सितंबर को दोहा में वार्ताकारों पर इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का चौंकाने वाला उल्लंघन है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर